नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी इन इंडियन पार्लियामेंट। हमारी पार्लियामेंट के अंदर, हमारी संसद के अंदर जब भी कोई बिल पास किया जाता है या कोई मोशन पास किया जाता है या फिर आपको प्रेसिडेंट साहब को अगर इम्पीच करना है या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर हटाना है तो उस केस में आपको क्या नंबर चाहिए होंगे जिसके बलबूते पे आप ये सब कर सकते हैं। तो मेजोरिटी का मतलब तो आपको सब पता ही होगा कि मेजोरिटी का मतलब था बहुमत, यानी कि अगर उस पक्ष में आपके पास में मत अगर पड़ जाते हैं ज्यादा, अगर मान लो कि आपको कोई बिल पास करवाना है, अगर उस पक्ष में आपके पास ज्यादा मत पड़ते हैं, बहुमत अगर आपके पास में होता है, तो उस कंडीशन में आप उस बिल को पास करवा सकते हैं इजीली। लेकिन जो बहुमत होगा वो किस तरह का होगा, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। अलग अलग मोशन के लिए, अलग अलग बिल के लिए अलग अलग मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। कहीं पे सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, यानी कि साधारण बहुमत से पास हो जाएगा, या कहीं पे स्पेशल की जरूरत पड़ती है, कहीं पे इफेक्टिव की जरूरत। तो वो हम सब चीजें डिस्कस करने वाला है इस वीडियो में। इस चीज को अब ये भी कह सकते हैं कि हम आज बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट की, यानी कि कितने तरह का संशोधन हम कर सकते हैं संविधान के अंदर। ठीक है, ये संशोधन के बारे में जनरली आपको आर्टिकल नंबर 368 के अंदर डिफाइन किया गया पूरा उसका प्रोसेस, राइट। और ये जो हम टॉपिक पढ़ने वाले ये लगभग सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्रूशियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारे पास में है सिंपल मेजोरिटी। अब ये जो हमने ये इसकी फॉर्मूले जो हमने लिख रखे हैं फिलहाल, इनको अगर आप ध्यान दे दो तब भी चल जाएगा, क्योंकि हम सबके बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड आपका हो गया एब्सोल्यूट मेजोरिटी, फिर आपका इफेक्टिव है, देन आपका स्पेशल मेजोरिटी है, फिर आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन है, देन आपका स्पेशल मेजोरिटी फॉर प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट के लिए, उसके लिए अलग से एक मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। देन आपका है स्पेशल मेजोरिटी फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस इम्पीचमेंट। अब क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर हटाना होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को, तो उस टाइम पे इम्पीचमेंट की जगह हम जो शब्द यूज करते हैं वो होता है रिमूवल। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट अपना है सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता हमें कब कब पड़ती है? पहली बात तो जब आपको कोई ऑर्डिनरी बिल, यानी कि जो आपका साधारण जो विधेयक होता है, अगर वो आपको पास करवाना हो तो उस कंडीशन में आपको सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। या फिर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास करवाना है। अब ये क्या होता है? ये होता है जब भी अपोजिशन पार्टी को ये लगता है कि जो रूलिंग पार्टी उसके पास में वो नंबर्स नहीं है जिसके बलबूते वो सरकार में रह सके, तो वो उस कंडीशन में उस टाइम पे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती है पार्लियामेंट के अंदर, और अगर ये पास हो जाता है तो उसके बाद सरकार कोलिप्स हो जाती है आपकी। ठीक है ना। देन या मनी बिल हो गया, मनी बिल भी आपका इसी तरह से पास होता है। या फिर आपका जो आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 जो भी आपका पार्ट 1 में, या फिर आपका पार्ट 2 जो है उसमें कोई चेंजेस आपको करने हो जनरली, तो वो आपकी सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए आपको? इसके लिए सिंपल आपको चाहिए मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये क्या होता है? मान लो कि एक एग्जाम्पल कि हम एक इजी नंबर ले लेते हैं। अब इजी नंबर में हम ले लेते हैं, मान लो कि टोटल जो आपकी स्ट्रेंथ है वो है 100। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 10 मेंबर्स मान लो कि किसी कारणवश सदन में नहीं आते हैं, हो सकता है उनकी छुट्टी पे हो, या मान लो कोई कुछ भी हो सकता है, एनी रीजन। ठीक है, तो आपके पास जो पार्लियामेंट का जो अंदर आपके पास मेंबर प्रेजेंट है वो है 90 मेंबर्स। अगर 90 लोग प्रेजेंट और 90 के 90 लोग अगर वोट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको सिंपल मेजोरिटी से कोई बिल पास करने के लिए 90 का 50% प्लस 1 की रिक्वायरमेंट होगी। दैट मीन्स 90 का 50 कितना हो जाएगा? 45 एंड प्लस 1, इसका मतलब अगर 46 मत आपके बिल के पक्ष में अगर वोट करते हैं तो आपका बिल पास हो जाएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट में क्या होता है? एब्सोल्यूट जनरली यूज होता है अगर आपको सरकार बनानी है, इफ यू वांट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, तो उस कंडीशन में आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। या फिर आपको कोई की मोशन अगर आपको पास करवाना है। की मोशन का मतलब क्या? की मोशन जनरली लगभग 8 से 10 टाइप के होते हैं, जैसे अभी हमने बात की नो कॉन मोशन, या फिर कॉन्फिडेंस मोशन, या फिर कॉल अटेंशन मोशन। बहुत सारे तरीके के होते हैं, किसी दिन इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अब फॉर्मिंग गवर्नमेंट में क्या होता है? जब भी आपने देखा होगा, जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं, जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे बात की जाती है कि एक नंबर्स, एक जो मैजिक नंबर जिसको कहते हैं हम, कि वो नंबर अगर किसी पार्टी को मिल जाएगा, अगर उतनी सीटें अगर किसी पार्टी की आ रही हैं, तो उसका मतलब वो
सरकार बना सकते हो। कितना होता है इस कंडीशन में, वो होता है जैसे भी लास्ट इलेक्शन जो हुआ था उसमें 272 था वो, अगर किसी पार्टी को 272 सीटें मिल जाएंगी तो वो सरकार बना सकती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मोर देन 50% टोटल स्ट्रेंथ की हम बात हो रही है, यानी कि मान लो कि सपोज टोटल स्ट्रेंथ आपकी अगर 100 है किसी सदन के अंदर, लोकसभा में मान लो मतलब कि 100 अगर टोटल है वहाँ पे मेंबर, तो अगर आपको कोई एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कोई चीज़ अगर पास करवानी है या आपको वहाँ पे अपना बहुमत सिद्ध करना है, तो उस कंडीशन में 100 का आपको 50% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा प्लस वन, यानी कि अगर आपके पक्ष में 51 मेंबर्स खड़े हैं तो इसका मतलब आप सरकार में रह सकते हैं या फिर आप उस चीज को एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास करवा सकते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, 545 की कंडीशन में, अब जनरली आप देखो यहाँ पे 545 का जो 50% होगा वो होगा लगभग 272.5 के आसपास। इसको हम 273 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 273 लिखा, पता है क्यों लिखा हुआ है, ये इसलिए है कि यहाँ पे जो 2 मेंबर थे एंग्लो इंडियन के वो हटा दिए गए, उनको अब उनका जो वो लोकसभा में फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा 543 में इलेक्शन होगा, तो उस केस में इसका 50% कितना हो जाएगा, 271 पॉइंट समथिंग, तो वो 272 काउंट किया जाएगा। कितना काउंट किया जाएगा, 272। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 272 सीटें अगर किसी की आ जाती हैं, ठीक है ना, तो उसकी सरकार बन जाती है। क्लियर हो गया, इसमें बहुत ज्यादा कोई ऐसी बात है नहीं, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट में क्या होगा, जो टोटल स्ट्रेंथ होगी उसका 50% प्लस वन अगर आपके पास में मत है, तो उसका मतलब आप उस चीज को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास करवा सकते हैं या आप गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। राइट, क्लियर। चलिए लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। फिर आपका है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव में क्या होता है, देखो पहली बात इफेक्टिव जरूरत पड़ती है आपको जब भी आपको जो हमारे उपराष्ट्रपति साहब है उनको आपको हटाना है या फिर आपको स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को हटाना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या चाहिए, मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया, जो आपकी टोटल सीटें हैं, यानी कि मान लो टोटल आपकी 100 है, ठीक है। अब उसमें जो कि वैकेंसी है, यानी कि जो कि वैकेंट सीट है, वैकेंट का मतलब जो खाली है, जहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ, या फिर मान लो कि हो सकता है कि अगर वहाँ पे इलेक्शन हुआ भी हो तो किसी कारणवश किसी ने रिजाइन दे दिया हो या फिर किसी की डेथ हो गई हो और उस सिचुएशन में वो जो सीट है वो खाली हो गई हो, ठीक है, वो वैकेंट हो गई हो। तो मान लो यहाँ पे 10 सीटें अगर वैकेंट हो गई आपकी किसी कारणवश 100 में से, तो आपकी जो 90 आएगी, 90 आपका हो जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेंथ। तो जब भी आपको इफेक्टिव मेजोरिटी से कोई चीज पास करवानी है तो उस कंडीशन में आपको 90 का 50% यानी कि 45 प्लस 1 यानी कि 46 मत आपके पक्ष में होनी चाहिए, तब जाके आप इफेक्टिव मेजोरिटी से कोई चीज पास करवा सकते हैं। क्लियर, सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि जो टोटल स्ट्रेंथ होती है उसमें से जो वैकेंट सीट होती है ना वो आपको मैनेज कर देना, उसके बाद आपका इफेक्टिव स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी जनरली जो जरूरत पड़ती है इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट आप मान सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अगर आपको अमेंडमेंट करना है, कुछ चेंजेस अगर आपको करने, कोई अगर बदलाव करने अगर आपको, तो उस कंडीशन में आपको स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। या आपको जजेस को अगर हटाना है, अगेन यहाँ पर यूज होगा रिमूवल, ठीक है। तो उस केस में आपको जरूरत पड़ती है स्पेशल मेजोरिटी की, और इसके लिए क्या नंबर आपको चाहिए होंगे, इसके लिए 2 कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी। पहला तो ये हो गया 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग की, देन उसके साथ में वो तो आपका फुलफिल होना ही चाहिए, साथ में आपको मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। समझ रहे हो आप, दोनों कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो रही हैं तो उस कंडीशन में आप स्पेशल मेजोरिटी से कोई चीज पास कर सकते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं आप। जैसे कि अब एग्जाम्पल के लिए मान लो, आप एग्जाम्पल वही मानते हैं हम, मान लो कि 100 सीट अगर आपकी पार्लियामेंट के अंदर है तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 66, ठीक है। ये तो आपका ठीक है, अगर आपके 66 अगर आपके पक्ष में मत पड़ रहे हैं तो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर क्या ये जो 66 है क्या ये टोटल स्ट्रेंथ का 50% भी है, तो बिल्कुल ये है, क्योंकि 100 का जो 50% हो जाएगा वो हो जाएगा 50 एंड प्लस 1 बराबर 51 सीटें। इसका मतलब अगर आपके 66 अगर आपके पक्ष में अगर मत पड़ रहे हैं तो इसका मतलब आप पास कर सकते हैं। लेकिन कभी हो सकता है कि जो आपके 2/3 की जो ये वाली है, ये वाली कंडीशन अभी फुलफिल कर रहे हो लेकिन ये वाली नहीं कर रही हो, तो उस कंडीशन में आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे, आपका जो वो बिल है वो पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखो ये कैसे हो सकता है, जैसे एक चलो मैं एक एग्जांपल आपको बता कैसे ये हो सकता है।
मान लो कि आपकी जो पार्लियामेंट के अंदर टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 100 की है, ठीक है। किसी कारणवश 40 लोग प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपके पास में 60 मेंबर आज प्रेजेंट है, ठीक है ना। 60 मेंबर आपके पास प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि अब आपको 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग, अब क्या होगा प्रेजेंट वोटिंग का, इसका 2/3 कितना हो जाएगा, यानी कि 40 तो आपको वोट मिल रहे हैं। ये जो पहली कंडीशन तो आपकी फुलफिल हो रही है 40 में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करें, जो आपको 40 वोट मिल रहे हैं ना, क्या ये मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ है क्या। अब 100 का 50 तो वही 50 प्लस 51 होते हैं, लेकिन आपके पास 40 ही वोट हैं, तो उस कंडीशन में आप नहीं कर पाएंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 40 वोट हैं। अब आपका जो केस फर्स्ट है, जो आपका ये पहला वाला है, तो ये तो आपका फुलफिल हो रहा है, लेकिन आपका दूसरा वाला जो ये है कि मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ये आपका फुलफिल नहीं हो रहा है। तो दोनों चीजें आपकी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में आपको एटलीस्ट 51 मतों की जरूरत पड़ेगी, एटलीस्ट। अगर आपको स्पेशल मेजोरिटी से कुछ पास करनी है तो यहाँ पे आपको 51 की जरूरत पड़नी ही पड़नी, इस एटलीस्ट यहाँ पे, ठीक है। 100 में से बात कर रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल हमने समझ चुके हैं बहुत इजी वे में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट जो आपके स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपको कोई अगर स्टेट के पक्ष में कोई लॉ अगर आपको बना रहे हैं, या कोई फेडरल स्ट्रक्चर को अगर कोई टच कर रहा है कोई लॉ, अगर या जुडिशरी में कोई चेंजेस अगर आपको करने हैं, ठीक है, या राष्ट्रपति की चीजों में कुछ चेंज करने हैं अगर आपको, या आपको जो आर्टिकल 249 में कोई चेंजेस अगर के अंदर 249 में अगर कोई अमेंडमेंट करने जा रहे हैं अगर आप, तो उस कंडीशन में आपको स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि जो भी हमने बात की है कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग प्लस आपको 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। और साथ में इसके आपको 50% जो स्टेट्स हैं उनकी अप्रूवल भी आपको चाहिए होगी, ठीक है ना। अगर आपको कोई स्टेट, अगर आपको कोई लॉ बनाना है, या कोई अगर आपको अमेंडमेंट करना है कोई चीज संविधान के अंदर, और वो जो अमेंडमेंट है, अगर वो जो लॉ है वो फेडरल स्ट्रक्चर अगर अगर छू रहा है, अगर उसको टच करता है, या उस पर इम्पैक्ट अगर पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ में स्टेट की रेटिफिकेशन भी लेनी पड़ेगी। लगभग 50% स्टेट से आपको अप्रूवल करवाना पड़ेगा उस लॉ को, उनके जो विधानसभा में वो पास होना चाहिए। मान लो कि अगर आपके पास में 28 स्टेट अभी हमारे पास में, लेकिन ध्यान रखना जो 3 जो हमारे पास में, जहाँ पे यूटी है, जहाँ पे लेजिस्लेचर है, जो अब पौंडीचेरी हो गया, या फिर दिल्ली हो गया, कश्मीर हो गया, ठीक है। इन तीनों के अंदर भी वो चीज होगी, यानी आपके पास टोटल 31 स्टेट हो जाएंगी, और 31 में से आपके पास 16 स्टेट्स में एटलीस्ट ये जो आपका लॉ है, ये जो आपका बिल है, ये पास होना चाहिए, तभी जाके आपका वो कानून बन पाएगा, या फिर तभी जाके वहां पे अमेंडमेंट हो पाएगा, ठीक है। अगर आप स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन से कोई चीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, क्लियर। नेक्स्ट आपका हो गया स्पेशल मेजोरिटी फॉर प्रेसिडेंट्स इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के लिए क्या होगा, इसका बेहद मुश्किल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इसका। क्या है इसका, इसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ हाउसेस। इसका मतलब वही हो गया, जो आपके टोटल स्ट्रेंथ है उसका आपको 2/3 चाहिए, और हमारे पास में पार्लियामेंट में 545 अगर मेंबर्स हैं, उसका 2/3 होता है 364। 364 मत किसी पार्टी के पास में काफी टाइम से देख रहा हूँ मैं, फॉलो कर रहा हूँ, लगभग आई थिंक लास्ट जो 364 प्लस अगर किसी के पास सीटें आई थी, वो आई थी राजीव गांधी सरकार मतलब 1984 के आसपास, जब उनकी 420 के आसपास सीटें आई थी शायद। उसके बाद से मुझे लगता नहीं कि 364 सीटें किसी पार्टी की आई होंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रेसिडेंट को इतनी पावर है कि उनको उनको इम्पीच करना बेहद मुश्किल है किसी पार्टी के द्वारा, ठीक है ना। तो उनके पास पावर ये कि वो विदाउट एनी प्रेशर अपना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो प्रोसेस जो होता है उनको हटाने का, वही क्या आपको किसी भी सदन में आप इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है ना, जो चार्ज होता है, या उसके बाद में कमेटी इन्वेस्टिगेट करती है कि जो उन पे जो लगाए गए चार्जेस हैं वो सही हैं कि गलत हैं। उसके बाद में दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से ये चीजें पास होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उनका इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 की, सॉरी 61 ओनली, 361 नहीं, ओनली 61, आर्टिकल 61 के तहत उनका इम्पीचमेंट किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होगा बहुत मुश्किल होता है, उसमें आपको 2/3 बहुमत चाहिए होगा, दोनों पार्लियामेंट, दोनों क्या हो सदन के अंदर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। यहाँ पे जजेस के लिए तो वही जो स्पेशल मेजोरिटी हमने जो बात की थी ना, तो जजेस के लिए कोई अलग से नहीं है, वही सेम है जो हमने स्पेशल मेजोरिटी की बात की। यहाँ पे आपको 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग चाहिए, प्लस आपको मोर देन 50% ऑफ
टोटल स्ट्रेंथ इन बोथ हाउस आपको चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका वही वाला केस हो गया जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जो स्पेशल मेजोरिटी वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली जो जजेस के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अगर आपको उनको रिमूव करना है तो, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है इसके बारे में हम जो भी प्रेजेंट की प्रोसेस के बारे में किसी और दिन हम बात करेंगे डिटेल में, राइट। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट के लिए कौन सी मेजोरिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर आपको जो जजेस हैं यहाँ पर जो अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो प्रोसेस जजेस के लिए यूज होता है ना, वही प्रोसेस सीएजी के लिए भी यूज किया जाता है, यानी कि सीएजी के लिए भी स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से ही पास किया जाएगा दोनों सदन के अंदर, उसके बाद ही उनको हटाया जाएगा उनके पद से, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक थोड़ा टेबल बनाई है, वो हमने पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपका है सिंपल मेजोरिटी, आपको ध्यान रखना है ऑर्डिनरी बिल्स में यूज होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन में यूज होगा। इसमें आपको सिंपल 50% ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग चाहिए होगा, ठीक है ना। दूसरा आपका है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, यहाँ पे आपको अगर सरकार अगर आपको बनानी है, इफ यू वांट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, उस कंडीशन में आपको 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ का बहुमत आपको चाहिए होगा। देन आपका इफेक्टिव मेजोरिटी है, इस कंडीशन में आपको अगर आपको स्पीकर को हटाना है या वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, इस कंडीशन में आपको 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, इफेक्टिव बताते हैं आप कैसे, इफेक्टिव में आपका जो वैकेंसी होगी वो आपका माइनस हो जाएंगे, उसके बाद में जो आएगा वो आपकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगी, और उसके 50% प्लस एक आपको वोट चाहिए होंगी अगर आपको ये काम करने हैं तो। देन आपका है स्पेशल मेजोरिटी, यहाँ पे अगर आपको संविधान के अंदर कोई संशोधन करना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए होगा, प्लस उसके साथ में आपको 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। फिर आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट, अगर आपको कोई फेडरल स्ट्रक्चर में कोई चेंज अगर आपको करने हैं, अगर आपको संविधान में ऐसा कोई संशोधन करना है कि जो स्टेट को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको स्पेशल मेजोरिटी तो आपको चाहिए, साथ में आपको 50% ऑफ जो स्टेट्स हैं उनकी रेटिफिकेशन भी आपको चाहिए होगी, ठीक है। देन आपका स्पेशल मेजोरिटी प्रेजेंट के लिए जो इम्पीचमेंट के लिए यूज होगा वो होगा 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ध्यान रखना आपको टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 आपको मत चाहिए होंगे अगर आपको प्रेसिडेंट साहब को अगर आपको इम्पीच करना है तो। एंड जो लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला आपका यही वाला हो गया, जो जहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है वो आपका जजेस के लिए जरूरत पड़ रही है 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग एंड 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ आपको वहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका एक वीडियो था इसके ऊपर। अगर आपको कोई भी डाउट अगर इस वीडियो के बाद में अगर आपको लगता है किसी भी टर्म को लेके इवन, ठीक है ना, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो रिप्लाई वो कमेंट के जरिए समझा नहीं पाऊंगा मैं, तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो में बना सकता हूँ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।